सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगेश सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, कुछ अरसे बाद आज रविवार को 7 बजे आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। कुछ व्यस्तताओं के चलते रविवारीय सहज चर्चा का कार्यक्रम स्थगित किया गया था। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ फिर से करने का मन बना है। रूपराम जी जयपाल, आप ऐलनाबाद के निवासी हैं और वहाँ नंदीशाला का संचालन करते हैं। अभी मेरे को नज़र आने लग गए हैं। उनके साथ आज हम चर्चा करेंगे और उसके साथ ही कार्यक्रम की कार्रवाई आगे बढ़े। नंदीशाला अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। इन्होंने लंबा समय इसके लिए व्यतीत किया है, अपने जीवन का काफ़ी समय इसके अंदर लगा रहे हैं। रूपराम जी जयपाल ने नमस्ते भी भेजी है और ज्वाइन हो रहे हैं। रूपराम जयपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि पहले कई बार हमने कोशिश की थी जब ये कार्यक्रम रनिंग में था, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम जुड़ नहीं पाते थे और आज तुरंत जुड़े हैं, तो ये भी गौ माता की कृपा समझिए। जी जी तो परिचय मैं आपका दे ही चुका हूँ कि आप जी। ऐलनाबाद में नंदीशाला का संचालन करते हैं। रूपराम जयपाल आपका नाम है। नंबरदार के नाम से भी लोग आपको आदर से सम्मानित करते हैं। पद है सर मेरे पास में। जी जी जी, सरकारी पद होता है हरियाणा के अंदर। गांव का मुख्य आदमी माना जाता है नंबरदार को। अच्छा, सरपंच अलग होता है? हाँ, सरपंच अलग होता है, नंबरदार है। तो नंबरदार के क्या काम होते हैं गांव के अंदर सरपंच के नंबरदार के अलावा? गांव के जैसे जाति प्रमाण पत्र तस्दीक करनी होती है, मूल निवास का करना होता है, रजिस्ट्री करवानी, जमीनी इंतकाल दर्ज करवाने होते हैं, आबियाना वसूली करना होता है। हम्म। अच्छा, ये पानी का कार्य। लगान जो होता है ना, उसका लगान भी वसूली करना होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपके नंबरदार से संबंधित काम हो गए। जगदीश जी शर्मा जी उपस्थित हैं और वेलकम कर रहे हैं आपका। और जी निर्मल सिंह जी भी कह रहे हैं कि बहुत खूब। क्योंकि जी जी दीवार पीछे सफेद है, अक्षर भी सफेद हैं, तो जी थोड़े जी मेरे को कम ही नजर आ रहे हैं। चलिए, कोई बात जी नहीं है। जी हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। अगर किसी का नाम छूट भी जाए तो क्षमा कर देते हैं। आगे नाम आया है श्रवण जांगड़ जी का। आप भी नमस्ते आपको लिख रहे हैं। तो शुरू की थी कि आप नंदीशाला का संचालन करते हैं, तो इसके बारे में अगर आप हमें बताएंगे सब लोगों को, तो हो सकता है कि आपकी इस कार्रवाई को जान करके कितने लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा प्राप्त होगी। और चमकौर सिंह संधू भी आपको सत श्री अकाल बोल रहे हैं। और जी जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं कि पटवारी की भूमिका ये पुरानी जी जी। परंपरा है। ऐसा है क्या हाँ गोपाल जी? हाँ, पटवारी और नंबरदार का चोली दामन का साथ है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, नंबरदार के बगैर इंतकाल दर्ज नहीं करता पटवारी। अच्छा। जी, हाँ, अभी एक श्रोता ने लिखा था। और बजरंग सितार जी भी जुड़ चुके हैं भालेरी वो में पंचायत गौशाला में। चलाते हैं और जी उनके साथ भी मैं सहज चर्चा कर चुका हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हाँ जी, मैंने भी लाइव। हाँ जी। और मगर राम जी कांड, खंड है या कांड है, जो भी हो, स्वीकार कर लेना। कालू राम जी हाँ हाँ। वर्मा भी जय श्री राम आपको बोल रहे हैं हाथ जोड़ के। और जी जी। सुरेंद्र कुमार भारिया और हाँ जी। इंद्राज बेरवाल भी हमें नमस्ते लिख रहे हैं। तो आप जी प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए। ये तो चलो एक सरकारी पद हो गया, और ये जो गैर सरकारी पद है आपका, एक तरह से नंदीशाला के बारे में कैसे शुरुआत की आपने और क्या क्या अड़चने आई और कैसे कैसे इसकी व्यवस्था करते हैं, कितनी गायें हैं, कितने उसमें नंदी जी हैं महाराज,
तो ये जी कहाँ से आपने शुरुआत की और इसकी जानकारी संक्षेप में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाइए। और इंद्रराज बेरवाल जी और गोपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि बेस्ट सोशल वर्कर इन माय सिटी। ओके, जी आपके शहर के हैं, जी वाह जी। हाँ जी जी सर। जी, बताइए सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को कि इसमें जो बेसहारा पशु को देते हैं, इनको जो घर से बाहर जो छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को छोड़ते हैं, शहर में होकर बड़े हो जाते हैं, खेतों के खेतों में घूमते रहते, पशु को फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। और रोड पे आने के कारण इतने एक्सीडेंट होते थे कि किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती, किसी हेड इंजरी हो जाती, और इतने लोग परेशान थे, किसी की जान चली जाती, किसी का भाई चला जाता, किसी का पिता चला जाता, और परिवार के परिवार इस बेसहारा गोवंश के कारण खत्म हो चुके थे। तो मेरा भी 2013 के अंदर गाड़ी गाड़ी के आगे एक्सीडेंट हो चुका था, आगे नंदी महाराज आगे। और सौभाग्य से हम उसमें 10 नंबरदार थे, हमारी मीटिंग थी पानीपत के अंदर। तो हम मीटिंग के अंदर, जैसे मैं नंबरदार एसोसिएशन का प्रधान भी हुआ इलाहाबाद में, तो हम आ रहे थे फतेहाबाद के पास में, एकदम नंदी महाराज आने के कारण आगे से गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी। पर भगवान की दया से या रहमत से हम बच गए। बचने के बाद में 15 दिन मेरे गोडे में चोट भी आई। उसके बाद में मैंने निश्चय किया कि ये जो जिंदगी मिली है, क्यों ना इसको सही काम के अंदर लगा दिया जाए। आज हमारा एक्सीडेंट हुआ है, चल हम फतेहाबाद में नहीं कर सकते, और क्यों ना हम एलनाबाद में तो कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 लोगों को, हमारे मेरे बुजुर्ग साथी थे, हरिराम जी गैदर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ, जो मेरे ये मार्गदर्शन दर्शक थे। और उन्होंने ये बोला कि जो हर आदमी परेशान है, अगर इनकी मसला हल हो जाता है ना, तो जमींदार भी खुश हो जाएंगे और रोड एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। तो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया कि जो खाली जगह पड़ी है जंगलात के तौर पे, हमें शांतशाला बनाने की मंजूरी दी जाए। पर सरकार के कुछ कायदे कानून होते हैं, अधिकारी बंदे होते हैं, उन्होंने मना कर दिया, इस जगह में आप शांतशाला नहीं चला सकते। तो ये चलता रहा रूटीन। और मैंने जमीन, काश्तकार हूँ, छोटा सा काश्तकार हूँ। तो उस दौरान खेतों के रखवाले के लिए रात को धुंध के दौरान जाना होता। वहां नहर सड़क के किनारे हम धूनी जगाते, रात को आग सेकने के लिए धूनी जगाते। और चाय बनाने के लिए 1 लीटर दूध घर से लेके जाते, चाय पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती सर। और यानी कि इतने परेशान थे, धुंध के अंदर रात को जाना, पशुओं के पीछे भागना, इतना सारे एरिया के अंदर किसानों की दुर्गति थी। जी तो उसको मसला हल करने के लिए कुछ ये कदम उठाने पड़े। तो कुछ कस्में भी खानी पड़ी, कुछ वादे भी करने पड़े, कुछ प्रण भी करना पड़ा, कुछ सब चलता ही है। तो हम्म, सबका सहयोग भी बहुत जरूरी है जी। जी। हम्म। तो तो अभी ये उस आप नंदीशाला चला रहे हैं, तो कितना गौ वंश वहाँ है आपका? लगभग 1400 के प्लस है सर। अच्छा। हाँ, तो 1400 के प्लस है हमारे पास में। एरिया भी काफी चाहिए आपको इसके लिए, जगह भी तो हाँ, काफी 10 एकड़ चाहिए। के लगभग हमने जमीन रिक्वायर कर रखी है, कब्जा कर रखा है किस्म के लिए तौर पे, तो हुड्डा की जमीन है। हाँ। अच्छा। हाँ जी। हम्म। ये 2017 के अंदर ये सरकार ने घोषणा कर दी थी सर। हमने पत्राचार भी मुख्यमंत्री के साथ में, पशुपालन भी मंत्री जो थे उनके पास में हम पत्राचार भी किया था। हमारे गोपुत्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अजय कुमार बाना जी, जो इसमें पूरी इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से और स्टेट के जितने भी इनके पदाधिकारी थे उनसे बात करके कह जी नंदी साल। एक ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सरकारी भवन बनते हैं, हम्म। जैसे हरियाणा के अंदर हमारे दलित समाज की चौपाल बना दी गई है, बीसी की चौपाल बना दी गई है,
कोई पशु चिकित्सालय बना दिया गया है, वो लगभग सार संभालना होने के कारण खंडर बन चुके हैं। शायद आपने भी देखे होंगे, हमारे मैंने तो मेरे काफी जगह देखे हैं, और जो खंडर बन चुके हैं जिसकी सार संभाल नहीं कर पाते। और कभी मंदिर, गुरुद्वारे और ये धर्मशाला कभी खंडर होनी हुई नहीं दिखी होगी आपने, ना मैंने देखी कभी, कि क्योंकि ये जन सहयोग से चल रही है। जो नंदीशाला चल रही है वो जन सहयोग से चल रही है। रूपराम की कोई इसमें औकात नहीं है कि इतने पशुओं को संभाल सके। तो ईश्वर कैसे की कोई संभालते हैं? कृपा है। तो रूपराम जी, खर्चा भी तो बहुत आता होगा ना? खर्चा लगभग ये मान के चलो हम 1 करोड़ के लगभग पहुंच जाते हैं सालाना। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर? वो जन सहयोग से होता है सब। अच्छा, हाँ, ये ओके देख लो, ओके। पराली का रेट हमने आज 150 160 रुपए डलवाई है। और तूड़ी भी हमें परचेज करनी पड़ती है कुछ दानी सज्जनों द्वारा। दानी किसानों का इसमें सबसे ज्यादा रोल है। जी। जैसे ये नंदीशाला बनने के बाद में हम किसानों के पास में जब गांवों के अंदर मीटिंग करते हैं ना सर, तो उसमें किसान लोग क्या ये कहते हैं जी, ये नंदीशाला नहीं है, हमारी नींदशाला है। हाँ। रात को 12-12, 1-1, 2-2, 4-4 बजे तक खेतों में रखवाली करते, सुबह उठ के पानी लगाना होता, खोदी निकालनी होती। और ये क्या हमारी नींदशाला, आपने लड़ाई खत्म कर दी। जो बिल्कुल। किसी के दूसरे खेत में पशु चला जाता तो सुबह खोज निकाल करके उसके आपके खेत से आया है। और इतने झुंड के झुंड चलते थे कि इतना बुरा हाल था कि एक्सीडेंट होना, खेतों में नुकसान होना। और उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों ने पूरा सहयोग ही कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, नहीं सहयोग कर रहे, अच्छी सहयोग कर रहे हैं। एलनाबाद की एक हमारी धर्म नगरी है, एलनाबाद क्षेत्र जो हमारा है। बिल्कुल। तो कितने लोग आपको इसके लिए चाहिए, कि सेवा के लिए? क्योंकि आपने 1400-1500 से प्लस बताए हैं पशु, हमारे तो उनकी सार लगभग संभाल सर हमारे है। पास में 18 कर्मचारी है मौके पे। अच्छा, 18 कर्मचारी है। उनको वेतन देते हाँ, होंगे आप? हाँ वेतन देते हैं सर उसको। 2 ट्रैक्टर है, एक हमारे पास उनको में लोडर वेतन भी देते है, 2 होंगे? ट्राली भी दे रखी है। हाँ। हाँ, नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो कमेंट पढ़ गया देता था। हूँ। हाँ इसलिए जी, थोड़ी देर के लिए वो रिकनेक्ट हो रही थी। चलिए, जी, हमें जी। थोड़ा सा समय मिला है, तो हमारे जो जी, दर्शक हैं वो देख रहे हैं, तो मैं उनका, आपकी आज्ञा हो तो मैं नाम पढ़ दूं। जी, अ, जी, प्रहलाद पारिक, के एस संधू, और बजरंग सुथार, इंद्राज बेरवाल, जी, समर परिहार, और मनोज सोलंकी, बिंद्रा फतेहवाली। और बजरंग सुथार जी ने कहा है कि बहुत सही कह रहे हैं रूप जी। मांगेराम वर्मा, हाँ जी, लेखराम सिंधिया, राजकुमार गिद्रा बंसल, हाँ जी, हाँ जी। और ये हमारे इलाहाबाद क्षेत्र के है, सहयोगी करता है, पूरे सहयोग करता है हमारे ये। वाह वाह वाह, गोपी राम मेहरा जी भी हैं, जय गौ माता। और कैलाश पवार जी भी हैं, बजरंग सुधार जी भी हैं, और सुरेंद्र कुमार भारिया भी हैं, सतपाल लूना भी हैं, इंद्राज बेरवाल जी भी हैं, हरदत्त सिंह फुलवारिया भी हैं, और जगदीश शर्मा जी, और धर्मपाल डेलू, और बजरंग सुथार जी का नाम हो ही गया है, राम जस डूंगरिया, ये भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मुकेश नायक, और बलवंत राम जी, दुर्गा राम नायक, ये हमारे उद्घोषक साथी भी हैं, और रमेश चौकंद, और चमकौर सिंह संधू, ये भी दुर्गा राम जी भी देख रहे हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जय सिंह जी, और बजरंग जी आपका
अभिनंदन करते हैं। चांदराम टोहाना से आपको देख रहे हैं और राम राम लिख रहे हैं। राजेंद्र कुमार निमीवाल, चांदराम टोहाना जी का नाम फिर से आ गया। गोपाल शर्मा, इंद्राज बेरवाल और सुरेंद्र कुमार भारिया, कालूराम वर्मा और मघाराम कांड, यहाँ तक नाम पढ़ दिए थे। और कोई नाम आएगा तो मैं फिर पढ़ दूंगा। कर्मजीत हमारे कौर का नाम आया है। सुरेंद्र कुमार भाटिया भारिया भी बढ़िया मेरा जी गांव हमारे से पास रहते में है। हैं। एल एलनाबाद के पास है इनका ममेरा गांव है जी। हाँ जी। ये बड़े योगी है अपने, और ये लिख रहे हैं कि सुरेरा ममेरा रोड पर बहुत सारे गौ माता को छोड़कर, जिसमें से एक बछड़ा रात को मर भी गया। ये सर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो आसपास के किसान हैं वो रात को ट्रक में भरकर, ट्राली में भरकर पशुओं को उतार कर चले जाते हैं, तो बड़ी दुर्घटना घटती है, दुख होता है इसमें। और ये तो हमारे बढ़िया जी बड़े सहयोगी करते हैं हमारे साथ में। मेरे साथी हैं राम अवतार जी पारिक, मेरे क्लास हाँ मित्र भी है, क्लासमेट भी है, और पहले इनकी आपसे चर्चा भी हो चुकी है। ये भी जी। हाँ हमारे एलनाबाद की शान है, गोभक्त हैं, तो इनका भी धन्यवाद। जी जी। प्रिंस सारस्वत जी और एस शिव पारिक जी भी आपको राम राम लिख रहे हैं। हाँ, ये शिव दीदी पारिक जी भी जुड़ेवाल गोभक्त हैं जी हमारे, जी हैं। और ये इनकी पुंछ सर के अंदर इनकी गौशाला है, ये अच्छी चला रहे हैं। मैं जाके भी आया था, पौधारोपण भी करके आया था गर्मियों के दौरान, 2 साल हो गए। उनकी गौशाला के अंदर हमने एक बड़का पौधा भी लगा के आए थे, वो उनकी फोटो भी भेजी थी। टीम मिशन हरियाली भी हमने चला रखी है हमारे सहयोगी सभी के सहयोग से। अच्छा। हमारा मिशन है सर गोदा और पौधा। ओहो, बहुत सब बड़ी। गोदा और पौधा। जब हम जब बड़ी बड़ी सिटी के अंदर जाके देखते हैं ना, पौधे लगे होते हैं, हरियाली देखने के दूर दूर जाते हैं, और यहाँ अपने क्षेत्र में हरियाली नहीं नजर आती। हमारे हम्म। जैसे साथी राम अवतार जी हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। और भागीरथ जयपाल जी भी जुड़े हुए हैं आपके। हाँ जी मेरे, हाँ गोती भाई है। नमस्कार सर बोल रहे हैं, नहीं अच्छी बात है। हाँ जी। तो रंजीत गोदा सिहाग और जी, पौधा का मिशन हमने चलाया। इंद्रजीत अगर सिहाग। हाँ जी, आप बहुत अच्छे अगर राइटर गोदे हैं। अगर गोदे बार आवारा बेसहारा पशु बाहर घूमेंगे तो कोई पौधा नहीं पनप पाएगा। कितने मर्जी पौधे लगाओ, तो पौधे को जैसे कोई सींग से तोड़ेगा, कोई खाएगा, कुछ भी करेगा। तो हमने ये मिशन बनाया कि गोदों को तो गौशाला के अंदर नंदीशाला बना करके उसमें रखा जाए, और पौधों को जगह जगह जहां जगह मिलती है उसमें लगाया जाए। अच्छा, जो गाय गौवंश रखा हुआ है नंदी के साथ, तो जी उनका दूध उत्पादन भी होता है क्या कुछ? नहीं सर, हमारे सारा नो प्रोडक्ट सारे है, उसमें कोई दूध का नहीं। दो जैसे कर्मचारियों के लिए 2-4 गाय होती है, बाकी नहीं होता। क्योंकि जो अच्छा। घर से बेसहारा किनको कहते हैं, जो जिनकी, हाँ एक मैं ये कहता हूं, जैसे आदमी को तो वृद्धाश्रम बनाया गया है। वृद्धाश्रम में कौन जाता है, जैसे उनके औलाद उसको सहारा देना छोड़ दे। हम्म। जी सर, जिसके औलाद उसको सहारा देना छोड़ दे। गऊ की क्या होती है कि गऊ को उसकी कोख और उसका थन, उसका साथ छोड़ देना, तो वो गौशाला या नंदीशाला जाएगी। हम्म। गऊ की कोख मतलब अगर जैसे। बंद, उसके साथ बंद, जिन जीवन में साथ छोड़ देती है, तो ब्याने से मना कर देती है, या सब ऐसा होता है, तो उसका थन बंद हो जाते हैं, तो सारे गौशाला में ही छोड़ते हैं या आवारा छोड़ते हैं उनको। अपने घर से तो आवारा कर देते हैं ना, उसको बेसहारा छोड़ देते हैं। यानी कि तो उनको वानप्रस्थ आश्रम में छोड़ देते हैं। जी जी, हाँ हाँ जैसे प्राचीन परंपरा थी ना कि भाई जी 75 साल के बाद का जो समय, जितने दिन जीना है, तो वो वानप्रस्थ आश्रम में जी लीजिए, और जब तक जी जी काम किया तब तक घर रहिए। जी जी जी। सही है, सही है। आगे कुछ दो चार नाम और आगे हैं। मोहन जोशी जी हैं, राम अवतार पार्क जी इलाहाबाद से आपको नमस्ते लिख रहे हैं। योगेश राजस्थानी आरजे
और डॉक्टर अनिल वर्मा जी, इंद्रजीत सिहाग और भागीरथ जयपाल, ये नाम आपको मैंने बता ही दिए थे। कुछ और जी नाम जी आए हैं। बजरंग सुतार जी हमारे साथ अ, लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों का एक ही मिशन है गौवंश के जी। हाँ बारे में। मिशन, हाँ बिल्कुल। हम्म। अच्छा, इसके लिए और कुछ हमारे जो आपसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन करके मोटिवेशन ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, रूपराम जयपाल जी? जी मैं ये कहना चाहूंगा, जो कोई भी कार्य करो वो लगन से करो, उसमें घाटा मुनाफा नहीं देखना होता, उसका मिशन बनाकर ही कोई काम किया जा सकता है। बिना मिशन के कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसमें चाहे घाटा हो या मुनाफा हो, उसमें कोई मुनाफा नहीं देखना चाहिए। जैसे मिशन बनाकर हमने, जैसे मेरे हमारे साथी है डॉक्टर एन आर सिद्ध, उन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया है कि मैं उसका इतना कर्जदार हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। डॉक्टर एन आर सिद्ध जो हमारे श्री नर्सिंग होम के संचालक है और जनता वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल है उनके संचालक है, जो टीम मिशन हरियाली के संस्थापक है। वाह। उन्होंने जो एलनाबाद में पौधा लगाया था, पहला पौधा लगाकर उन्होंने एक प्रेरणा बनाई थी, जिसमें हमारे साथी राम अवतार पारिक जी, सुहास प्रेमी जी और टीम मिशन हरियाली में, मैं तो ये चाहता हूं कि जैसे कोई भी संस्था बनती है ना, एक उसके डिवाइडेशन होना चाहिए। जैसे गुरु हम्म। नानक साहब ने बोला था मर्दाना जी को, जिसने खीर खिलाई, अच्छे प्रसादे खिलाए, उनको कहते आप उजड़ जाओ। और जी। जिन्होंने गाली दी, जिनको बुरा बोला, उनको कहता जी आप यहीं बसते रहो। तो जैसे हमारे राम अवतार जी साथी है, उन्होंने टीम मिशन ग्रीन बनाई, हम्म। और टीम मिशन ग्रीन इनकी बहुत अच्छी खुल रही है। आप ऐलनाबाद में कभी आओ तो हम्म। डिवाइडर पे और जगह जगह इनके लगाए हुए पौधे, जैसे टीम मिशन हरियाली और टीम मिशन ग्रीन के आपको पौधे जरूर नजर आएंगे। हाँ, दुली चंद गरुआ जी आपको जय भीम लिख रहे हैं। हरीश तंवर जी और सेंटू लोथिया और राम कुमार। राम थोड़ी कुमार सी जी। दिक्कत हो रही है, क्योंकि पीछे पीछे वाइट है। सुरेंद्र कुमार भारिया और RCM ओम प्रकाश पटीर जी भी आपको सुना रहे हैं। विनोद कुमार जी भी हैं, राम अवतार जी भी हैं, बजरंग सुतार जी लगातार जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप दोनों का मिशन एक ही जी जी। है। और एक हाँ और नाम आया है डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। तो रूपराम जी, और ऐसे जो भामाशाह हैं आपके साथ जुड़े हुए, जिनके आप नाम लेना चाहेंगे? हाँ जी। जैसे हमारे साथ में हमने गांवों के अंदर कमेटी बनाई है सर, तीन तीन चार चार आदमी कमेटी बना करके हम उनको आगे से, जैसे किशनपुरा हमारे पास साथ में लगता है, अच्छा सहयोग कर रहा है। काशी का बास हमारे साथ में लग रहा है, वो अच्छा सहयोग कर रहा है। ममेरा के भी किसान साथी है, वो अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जैसे तलवाड़ा गांव है, तलवाड़ा हरियाणा के खुर्द के, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। यानी कि जो भी आसपास के गांव हैं वो अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं इनका कर्जदार हूं, जो किसान साथियों का, जो मुझे लगातार 6 सालों से सहयोग कर रहे हैं नंदीशाला संचालन के लिए। तो मैं इनका बहुत कर्जदार हूं। मैं इनका कर्ज किसी प्रकार से उतार नहीं सकता, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं होती है इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना। तो हमारे एक अजीत जी सिहाग है, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग के जो प्रभारी है सर, सिरसा जिला और हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी है, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। तो ये तो हमारे पदाधिकारी जैसे हो गए। बाकी हमारे रवि जी लड्डा है, चेयरमैन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन है, वो भी हमारे अच्छे सहयोगी प्रधान है, प्रधान की पोस्ट पे है। तो हमारे अजय बाना जी है, जो गोपुत्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो संस्थापक सदस्य है हमारे। तो अच्छा। हाँ अच्छा, किसी का नाम रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कार्य ऐसा है कि इसमें मोटिवेशन मिलता है, खुद को भी आगे बढ़ने का और दूसरों को भी प्रेरणा प्राप्त करने का मिलता है। जी बिल्कुल। और कुछ तो कहना मैं ये चाहेंगे? कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा से अब हमारे हरियाणा के अंदर एक सरकार ने पॉलिसी चलाई हुई है, जितने भी कोई बेसहारा बस घूम रहे हैं उनको गौशाला के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं, अब जैसे हमारे सुरेंद्र भरिया जी ने लिखा था कि ममेरा और ममेरा के बीच में, सुरेरा और ममेरा के बीच में रात को पशु
रात को छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसी दुख भरी घटनाएं जब होती है तो बड़ा दुख होता है। जबकि हम बहुत लोग किसानों को कहते हैं कि आप जो भी बेसहारा पशु घूम रहे हैं उनको नंदीशाला में छोड़ो, उसका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा। सर जी मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो गांव की कमेटी बनी है वो अगर ट्राली भर भर के से हमारे गोवंश छोड़ने आते हैं तो बहुत अच्छे उनका सहयोग रहता है। सड़क पे नगर पालिका का हमारा सहयोग अच्छा है। नगर पालिका हर महीने कैटल फ्री अभियान चलाती है। जितने भी आवारा बेसहारा पशु है वो उनको नंदीशाला में लेकर आती है। तो जी मौजूदा चेयरमैन राम सिंह सोलंकी, उनका भी सहयोग अच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूपराम जी। और कुछ नाम और आए हैं तो वो मैं आपकी नजर कर दूं। जी सतपाल सिंह जी हैं, गणपत राम छाबा जी हैं, और राम अवतार जी हैं ही। पवन धनवंशी धनावंशी शिमला एडवोकेट हैं, और राजेंद्र प्रसाद चौहान जी हैं। अर्जुन सिंह रत्नू जयपुर से देख रहे हैं, हमारे उद्घोषक साथी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, आप आए, हमारे रौनक आ गई। राम कुमार जी हैं, और भागीरथ पूनिया जी हैं, महावीर महावीरा हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं, और पवन धनवंशी ने दोबारा फिर आपको नमस्ते किया है। और जी अर्जुन सिंह रत्नू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से क्या है कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। पहले कई बार जी हमने मैं कोशिश की थी जुड़ने की। जी, एक और बताना चाहूंगा आपको। स्वागत है। मैं इससे पहले रक्तदान के शिविर ऑर्गेनाइज करता था। आपके साथ में सहज चर्चा में बनवारी लाल जी सारण आपसे पहले जुड़े थे। बिल्कुल। तो हमने मैंने ये पानी से शुरू की थी, जल सेवा से ये सेवा चालू की थी सर 1999 के अंदर। अच्छा जी। जो सालासर जो पैदल यात्री जाते हैं ना उनको जैसे ये राजस्थान में जाते हैं तो मैं भी, मेरे जो पड़ोस में दुकान थी वो लड़के हमारे साथ में जा रहे थे, सालासर जा रहे थे। मैं को यार इतनी दूर क्यों साइकिल पे जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। वो संगति का रंग जरूर चढ़ता है ना। तो मेरे जी को तब आप तो चलो यार हमारे साथ में बड़ा आनंद आता है, ये होता है वो होता है। मैं को चलो चलते हैं जी। हमने साइकिल पे शुरू कर दी यात्रा, नवयुवक साइकिल संघ यात्री के नाम से हमने। उसका भी प्रधान सौभाग्य से मुझे पहले उसका बना दिया गया। उसके बाद में इतनी कृपा हुई कि प्रधान के पद पे ही हूँ, विराज रहा हूं मैं। तो नंदीशाला का प्रधान भी, और नंबरदार शासन का प्रधान भी, तहसील इलाहाबाद नंबरदार शासन का प्रधान भी हो गया। और वो उसके बाद में हमने 2005 के अंदर मेरे साथ में बनवारी लाल जी सारण, जो मेरे, हमने बोला जी एक मैं रक्तदान का कैंप लगवाना चाहता हूँ। जी जी मैं मैट्रिक पास नहीं था उस टाइम में। तो बनवारी लाल जी बोले क्या जी मैं भी, मेरा प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो हमने जय श्री राम जन सेवा समिति के नाम से, जल सेवा समिति के नाम से 2005 के अंदर जन सेवा समिति बना दी गई। हम्म उसमें रक्तदान के कैंप लगाना शुरू कर दिए सर। तो रक्तदान के कैंप में मैं प्रधान था, जय श्री राम जन सेवा समिति का प्रधान था। जो बनवारी लाल जी हमारे सचिव थे, और हमारे 11 सदस्यों की टीम थी। हम्म तो पहले दिन हमने जब रक्तदान के लिए रेड क्रॉस ब्लड बैंक में हम गए सिविल हॉस्पिटल के अंदर, तो हमने जाकर के बात करी। तो उसमें बोला 25 यूनिट कम से कम होना चाहिए। जी तो हम, हाँ, बनवारी लाल जी और दोनों गए। कह जी हम 11 लोग हैं, 11 में एक एक हम अपनी धर्मपत्नी हैं, और एक एक 11-22 तो होंगे, 3-4 को पकड़ ही लेंगे। तो उस पहला कैंप था सर हमारा, 300 डोनर हमारे पास में इकट्ठे हो चुके थे। वाह। हमने अब तो ये फ्लेक्स का जमाना दौर चल पड़ा है। उस दौरान पेंटर द्वारा हम बैनर बनवाते थे लट्ठे के कपड़े पे, सूती कपड़े पे बना के रात को टांग के आते। घर में वो स्टोव पे बनाते थे वो लियाई आटे की। और वो
वो पंपलेट चेप के आते थे दीवारों पे, और इतनी ऊर्जा थी हमारे के अंदर। अब हमने 2 बार उसके दौरान हमने राज्यपाल से सम्मानित हुए थे, देख लो। वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है। तो उसके दौरान बनवारी लाल जी हमारे साथ में थे। तो किसी कारण बस हमारे इस बनवारी लाल जी के मतभेद हो गया कुछ बातों पे, होता ही है। चलो मैं तो कहता हूँ जो अच्छा काम करते हैं वो, जैसे नानक साहब जी ने बोला था ना, गुरु नानक जी ने, उजड़ जाओ, तो अलग अलग चलना चाहिए ताकि उसमें और आगे प्रचार बढ़े। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। संस्थाएं जरूर बननी चाहिए। हम्म। तो इस वजह से हमने रक्तदान का भी किया, आंखों के कैंप भी लगाए, और बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिसमें गरीब कन्याओं की शादी कराने में भी हमारे राजेंद्र जी गुप्ता है इलाहाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज में, अब तो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, मेरे बड़े मार्गदर्शक है वो। जी जी। अ, बहुत अच्छे, वो राजेंद्र सागर के नाम से वो कथावाचक भी बने हैं। तो अच्छा। बहुत उनका बड़ा मेरा पे आशीर्वाद है, और उन्होंने गरीब लड़कियों की शादी में बड़ा सहयोग किया था मेरे कहने से। तो वो भी मेरे अच्छे मार्गदर्शक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके आगे ऐसे कुछ नाम और आए हैं, विक्रम जांगड़ा और सुभाष सैनी। और आपने जो कमेंट में लिखे हैं वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि सफेद सफेद हो गए ना सारे। तो हाँ, नाम सुहास चौधरी जी हमारे इलाहाबाद के हैं सर। को पढ़ रहा हूँ। सुरेंद्र कुमार भारिया, भागीरथ पूनिया, राजेंद्र कुमार निम्मीवाल, दीपक दीपक छाबड़ा जी। वाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी गंगानगर में चैनल चलाते हैं अपना, हाँ मेहदी। जी। नवीन शर्मा जी हैं, और राम निवास सारण सारण, और नवीन शर्मा भी आपको राम राम लिख रहे हैं। बलराम चीनिया हमारे उद्घोषक साथी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, शेरा सिंह पवन सिहाग एलनाबाद से ही जुड़े हुए हैं। विनोद हमारे खोड़ भी। पवन स्याग जी बड़े मेरे हमारे अच्छे सहयोगी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। रामकुमार तिवारी, राजेंद्र कुमार निमीवाल, नवीन शर्मा और जगसीर सिंह कलाला, आप भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी भी हमारे साथ चर्चा हो चुकी है, और हमारे जी। साथ अब भी जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी हैं, वीपी जलंधर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहनलाल और नवीन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। इंद्राज घोटिया जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सतपाल सिंह जी और गणपत राम छाबा, यहाँ तक मैंने नाम पढ़ दिए थे। और एक नाम और आया है इंद्राज बेरवाल जी का, इन्होंने आप सबको साधुवाद लिख करके भेजा है। और एक नाम है सिंह मक्खन। और एक हाँ जी। नाम है ऊपर राजा आजाद सिंह, बॉम्बे में फिल्मी कलाकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और लाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ से हमारे साथ। हजारी लाल पुरोहित और वीरू नैन, वाह जी। राजवीर परलिका से जुड़े हुए हैं, लाजपत जाखड़ जुड़े हुए हैं, और सुभाष सैनी, विक्रम जांगड़ा खिनानिया, और सुरेंद्र कुमार भारिया, और भागीरथ पूनिया, और राजेंद्र कुमार निम्मीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नवीन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। तो एक नाम और आ गया है विष्णु जी खीचड़ का, और फरसा राम जी का। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विष्णु खीचड़ जी भी जुड़े, हरीश सोनी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और भी नाम आ रहे हैं, विनोद खोड़ भी। तो इन सब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और शुभकामनाएं देते हैं इस कार्यक्रम की तरफ से, हमारे श्रोताओं और दर्शकों की तरफ से, कि आप इस मिशन को और बेहतर करें, और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो और लोगों को भी जोड़ें इस मिशन के साथ, सहयोग करने के लिए भामाशाह के रूप में। अनमोल किंग और महावीर महावीरा भी आपको फिर से नमस्ते लग रहे हैं, और भीमदास जी भी उपस्थित दर्ज करवा गए हैं। दुलचंद गरुआ भी आ गए हैं, दुलीचंद गरुआ, और नरेंद्र के सुधार। तो अब काफी समय दूली हो गया है। दू- दूली चंद जी लिख रहे हैं,
साहब गाय साला सब जगह रखते हैं, लेकिन बछड़े को कोई नहीं रखता। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी बछड़ों को, गायों को, सभी को रखा जाता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज तुरंत जुड़ गए, ये भी नेटवर्क की बड़ी महानता जी, है आज कि हमें जोड़ दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, आपने अपना अनमोल समय दिया और लोगों ने निश्चित रूप से इससे मोटिवेशन प्राप्त किया और बाद में भी करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा जो है वो मेरे फेसबुक पेज पे तो है ही, उस पे भी जाएगा। फेसबुक प्रोफाइल पे तो भी लाइव सब लोग देख ही रहे हैं। इसको जो है मैं, यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे भी मैं शेयर करूंगा, कू ऐप के ऊपर भी करूंगा, ट्विटर पे भी करूंगा, आपको भी भेज दूंगा। और कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे पास उनको भी भेज दूंगा। तो इसका जो है आगे राम जितना हो सकेगा लोग इसको देखें राम अवतार जी, और मोटिवेशन राम प्राप्त अवतार जी करें। पारे को क्या लिख रहे हैं कि सभी का इंतजार था कि साथी रूपराम जी को सह चर्चा में बार बार प्रयास किया जुड़ने का, आखिरकार सफल हो गए। सभी आपकी कृपा है, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के और भाइयों के आशीर्वाद से सब हो पाता है। रूपराम की कोई औकात नहीं। रूपराम एक तुच्छ आदमी है, तुच्छ प्राणी है, और सभी के सहयोग से ही चल रहा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो नंदीशाला में सहयोग कर रहे हैं और इसमें आप जुड़े हो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आभार। हाँ जी, कुछ और नाम आगे हैं, अशोक बब्बर जी हैं, अनमोल किंग जी हैं, राधे श्याम शर्मा जी हैं और ताराचंद सोलंकी कनौर से, दो तीन बार नाम आ गए इनका, राजेंद्र कुमार जी भी आगे हैं। तो सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अब हम अनुमति लेते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सहयोगी भामाशाह जितने मित्रगण हैं और संस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं इस चैनल की ओर से और हमारे दर्शकों और श्रोताओं की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।